Next question. A ball of steel of radius 4 cm moving with 81 cm per second collides to another ball of steel of radius of 2 cm initially at rest. If collision is elastic, then find velocities of ball just after collision. यहाँ दो बॉल है, इनके मास गिवन नहीं है, इनकी रेडियस गिवन है और एक पार्टिकल, एक बॉल रेस्ट पर है और दूसरे बॉल की वेलोसिटी आपको गिवन है। आफ्टर कॉलिजन की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले मास का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। और बॉल जो है स्टील की जो बनी है बॉल वो स्फेरिकल शेप की है, इसलिए जो मास होगा वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दोनों बॉल स्टील की बनी हुई है इसलिए डेंसिटी दोनों के केस में सेम होगी। देन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि बॉल स्फेरिकल शेप जिसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। तो मास का रेडियस के साथ रिलेशन आ चुका है तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं मास ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, अगर मैं एज्यूम कर लूं उसको m, सो मास ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब अगर रेडियस डबल है तो मास 2 की पावर 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 8 टाइम्स हो जाएगा, 8m हो जाएगा। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ 8m मास की जो बॉडी है वो 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रही है और जो m मास की बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पे है और आपको v1 और v2 फाइंड करना है, वही बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इक्वेशन क्या बनेगी 8m इंटू 81 प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू 8m v1 प्लस m v2। सिंप्लीफाई करें तो 0 हो जाएगा और m से m हम कैंसिल कर दें तो यहाँ बचेगा 8 इंटू 81 इज इक्वल टू 8v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है जो कॉलिजन है वो इलास्टिक है तो लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन अगर हम अप्लाई करें तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 81, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम फाइंड करते हैं v1 v2, यहाँ v2 और यहाँ भी v2 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें v2 एलिमिनेट होकर v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8v1 माइनस ऑफ माइनस v1 मतलब कि 9v1, v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड यहाँ पर 8 इंटू 81 माइनस 81, यह जगह 7 इंटू 81, ये कैंसिल 9 टाइम्स। सो v1 इज इक्वल टू 9 इंटू 7 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड v2 is equal to v1 plus 81, v1 plus 81 means 63 plus 81 144 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें मास की वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन नहीं थी, यहाँ तक ये भी नहीं मालूम था भाई मास अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक जिसमें हैवी हो जिसमें हम अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें मास का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दो मास है, एक m और एक 2m मास, दोनों मूव कर रहे हैं दूसरे की तरफ u और u/2 स्पीड से रेस्पेक्टिवली। इफ दे कोलाइड विद परफेक्टली इनइलास्टिकली, मतलब आफ्टर कोलिजन ये स्टिक होकर साथ साथ मूव करेंगे, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय COLM अप्लाई कर दें तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू प्लस 2m इंटू माइनस u/2 इज इक्वल टू कंबाइंड हो जाएंगे m प्लस 2m इंटू वेलोसिटी। इसको सॉल्व करें 2 से 2 कैंसिल, ये mu और ये माइनस mu 0 आ जाएगा। सो वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0,
आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉल रेस्ट पे आ जाएंगे, और अगर दोनों बॉल रेस्ट पे आ गए तो यहाँ जो एनर्जी का लॉस हुआ वो टोटल लॉस हो जाएगा, 100% लॉस हो जाएगा। बाई चांस अगर ये मूव कर रहे होते और इनकी परसेंटेज लॉस अगर पूछ लिया होता या कितना लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी फेमस क्वेश्चन, दो बॉडी एक इनिशियली u स्पीड से मूव कर रही है, दूसरी रेस्ट पर है। आफ्टर कॉलिजन इनकी स्पीड v1 v2 हो जाती है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e देन फाइंड v1 बाई v2। इलास्टिक कॉलिजन ये नहीं दे रखा, कुछ बोल नहीं रखा, इसने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e देन फाइंड v1 बाई v2। अगर हमें 4 ऑप्शन गिवन हो तो हम e की वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं प्रॉपर मेथड से बता रहा हूँ क्या होगा इसका प्रॉपर मेथड। हमें v1 v2 फाइंड करना है और उसका रेशो निकालना है, और v1 v2 आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी उसको फाइंड करने का हमारे पास में वही दो ही कंसेप्ट है, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन लॉ ऑफ कॉलिजन। तो सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, m इंटू यू प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, so v1 plus v2 is equal to u, equation number 1। According to law of collision, v2 minus v1 e times of u1 minus u2। तो यहाँ से v2 minus v1 is equal to e टाइम्स ऑफ u, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v2 कैंसिल है तो v1 मिल जाएगा। सो बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड करें तो v1 से v1 कैंसिल, 2v2 इज इक्वल टू u1 प्लस e, सो v2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई डिवाइड बाई 2 यू, ये v2 मिल गया। और बाय स्टैकिंग इक्वेशंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो v2 से v2 कैंसिल, 2v1 इज इक्वल टू u 1 माइनस ई, सो v1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई बाय 2 u। हमें v1 बाई v2 चाहिए, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, u से u कैंसिल, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी इंक्लूड किया है, मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसका और कॉलिजन का मिक्स क्वेश्चन है ये। यहाँ दो ब्लॉक m मास का 2m मास का ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है, मतलब इसमें ना तो एलोंगेशन है ना कंप्रेशन है, और m मास का एक ब्लॉक v0 स्पीड से आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब v0 स्पीड से आएगा इससे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद में ये पार्टिकल, ये मास मूव करने लग जाएगा जिससे स्प्रिंग कंप्रेस होगी। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इफ कॉलिजन बिटवीन बोथ सेम मास इज फर्स्ट इलास्टिक, सेकंड परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब अगर इन दोनों सेम मास के ब्लॉक में अगर इलास्टिक कॉलिजन हो तो कितना कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, और इसमें अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो तब कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। और तो इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए जरा। फर्स्ट, अगर इलास्टिक कॉलिजन है, इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों ब्लॉक का मास अगर सेम हुआ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, जो चल रहा था वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ था वो चलने लग जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा आफ्टर कोलिजन वो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा कि जो m मास है v0 स्पीड से आ रहा है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जो पहले रेस्ट पे था वो v0 स्पीड से वेलोसिटी गेन कर लेगा, और ये स्प्रिंग 2m मास, ये डायग्राम बन जाएगा।
ये हम अच्छी तरह जानते हैं कैसे आया, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा ही होगा, मास सिमिलर है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जब ये m मास v0 स्पीड से मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी और 2m मास भी मूव करेगा। स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होगी जब तक कि m मास और 2m मास की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए। उस केस में अगर वेलोसिटी निकालनी है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m v0 प्लस 2m इंटू 0 इज इक्वल टू, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, सो m प्लस 2m इंटू v, और v की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो v इज इक्वल टू ये m 3m, m से m कैंसिल, v0 बाई 3। मतलब अब जब मूव करेंगे तो वो v0 बाई 3 से मूव करेंगे जब इनकी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू आफ्टर काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस 2m 3m, वेलोसिटी v0 बाई 3, v0 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x मैक्सिमम का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हाफ m v0 स्क्वायर है और यहाँ पर हाफ 3m v0 स्क्वायर बाय 9, ये 3 से ये 9 कैंसिल, चाहो तो हमें ये हाफ हाफ आप यहीं कैंसिल कर देते हैं, यहाँ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और इसका 9 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा, सो m v0 स्क्वायर बाई 3 प्लस k x मैक्स का होल स्क्वायर, इधर आएगा 2 बाई 3 m v0 स्क्वायर अपॉन k रूट इक्वल टू x मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया। ये कब है? जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये ऐसे स्टिक हो जाएगा। स्टिक होने के बाद में ये कंप्लीट ब्लॉक 2m मास का हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ 2m मास मतलब वेलोसिटी कॉमन, ये आ जाएगा आपकी m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सो m v0 प्लस m इंटू 0 डिवाइड बाई 2m। सॉल्व करोगे तो v0 बाई 2 और जो डायग्राम बनेगा आफ्टर कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये 2m मास का ब्लॉक हो जाएगा जो v0 बाई 2 स्पीड से चल रहा है और ये स्प्रिंग और ये 2m मास का ब्लॉक अगेन कंप्रेस होगा। तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होगी जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसको सॉल्व करेंगे तो 2m इंटू v0 बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2m प्लस 2m इंटू v। तो v की वैल्यू आ जाएगा 4m और यहाँ m v0 बाई 4 और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम अप्लाई करें तो इसको सॉल्व करने पर आएगा हाफ 2m v0 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी भी वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे 0 और जब कंप्रेस हो चुकी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी v0 बाई 4, सो हाफ 2m प्लस 2m v0 बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x मैक्स स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने का वही मेथड है, हाफ हाफ और हाफ ये कैंसिल आउट कर दें, यहाँ v0 स्क्वायर बाई 4 आएगा और इस 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ 4m और 16 4 और 16 4 टाइम्स, तो उसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ 2m और यहाँ 4 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, m v0 स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 4m और 16 m v0 स्क्वायर बाई 4 प्लस k x मैक्स का होल स्क्वायर। ये जब इधर आएगा तो हाफ माइनस 1/4 बच जाएगा, m v0 स्क्वायर बाई 4 k रूट x
maximum. Next question. A ball of mass 2m moving with 10 meter per second collide with another ball of mass m at rest. If velocity of mass m after collision is 10 meter per second in same direction, that means head-on collision, then find first velocity of another ball after collision, सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब कि ई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर बाई चांस ई फाइंड करें और ई की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका आंसर आएगा 0, कोई लॉस नहीं होगा, डायरेक्ट, कोई चेक करने की जरूरत नहीं। और अगर ई की वैल्यू आ जाती है तो इसको फाइंड करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें आदत है जो क्वेश्चन का डायग्राम बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की है। तो एक बार क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ सबसे पहले हमने 2m मास का बॉल बनाया जिसकी स्पीड आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और m मास की जो बॉल जो इनिशियली रेस्ट पे है, आफ्टर कॉलिजन जो 2m मास है उसकी वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, v मान लेता हूं, लेकिन जो m मास इनिशियली रेस्ट पे था उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं और तुरंत हमें ये v की वैल्यू मिल जाएगी बाय, फर्स्ट क्वेश्चन, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें तो 2m इंटू 10 प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू 2m इंटू v प्लस m इंटू 10। यहां से m और m कैंसिल कर दें तो 20 इज इक्वल टू 2v प्लस 10, ये इधर गया तो 2v इज इक्वल टू 10 एंड v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब दूसरी जो बॉल है 2m मास की उसकी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to, according to law of collision, V2 minus V1 upon U1 minus U2। V2 जो है वो 10 है, V1 जो है वो 5, U1 10, U2 0, 5 upon 10 1/2। यहाँ पर E की वैल्यू हाफ मिली, इसका मतलब ये इलास्टिक कॉलिजन नहीं है। अगर इलास्टिक कॉलिजन नहीं है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। बाई चांस ई की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बोल देते 100 लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0% हो जाता। इलास्टिक कॉलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, तो उसका आंसर 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पर ई की वैल्यू आ रही है हाफ, इसका मतलब यहाँ पर इनइलास्टिक कॉलिजन है, लॉस होगा, लॉस निकाल सकते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इसका फॉर्मूला है हमारे पास में डायरेक्टली, और मैंने वो कहा था कि भाई इस लॉस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या है एक्चुअल, पहले वो समझ ले ताकि हमें मालूम पड़े कि फॉर्मूला क्यों इसका इजी, फॉर्मूला क्यों इसका याद रखना है इजी है, जरूरी है। वो कैसे सॉल्व करोगे आप? लॉस पूछा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो लॉस मिल जाएगा। और परसेंटेज पूछो, अगर परसेंटेज पूछता है तो अपॉन इनिशियल इंटू 100 करना पड़ेगा। तो चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर हाफ 2m इंटू 10 स्क्वायर प्लस 0 इनिशियल माइनस हाफ 2m इंटू v की वैल्यू दे रखा हमने 5 किया 5 प्लस हाफ m 10 स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, हाफ m1 और m2 2m इंटू m अपॉन 3m 1 माइनस ई स्क्वायर 1/4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m/3 3/4, m/3 3/4 इंटू 100, 3 से 3 कैंसिल, ये 25 m जूल, ये एनर्जी आ गई इसकी। और अगर परसेंटेज एनर्जी पूछा जाए, परसेंटेज एनर्जी लॉस पूछा जाए तो इसको इनिशियल से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
On a frictionless surface, a ball of mass m moving at speed v makes head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of system after collision is 3/4 of the original. इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हुई है, कंफर्म है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखिए वही पूछ लिया, ई की वैल्यू आपसे यहाँ पूछ ली है, इसको सॉल्व करना है. और इसको सॉल्व करने के हम छोटा सा एक दिमाग पे रखें कि अगर आपको यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3/4 है ओरिजिनल की, तो लॉस ऑब्वियसली बात है 1/4 हुआ होगा. और लॉस का फॉर्मूला है हमारे पास में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये हमें अच्छी तरह पता है, डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. इस इक्वेशन से बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देखो इनिशियल जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, एक पार्टिकल m मास का जिसकी स्पीड v है, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस दूसरे की 0, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई. इसका 1/4 लॉस हो चुका है क्योंकि 3/4 रिमेनिंग है, तो लॉस हो गया 1/4 ऑफ इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ m1 m2 इक्वल है, सो m स्क्वायर अपॉन 2n 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको हमें फाइंड करना, 1 माइनस ई स्क्वायर, u मतलब कि v माइनस 0 का होल स्क्वायर. अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल आउट कर लेते हैं, हाफ हाफ m m, ये m से ये m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, अब जो बच गया उसको रख लेते हैं और इसको भी कैंसिल करते हैं, 2 4 2 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू, ये सब हट चुका है, सिर्फ 1 माइनस ई स्क्वायर बच गया. सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ ई इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/√2. ये हो गया सॉल्व.